हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको एनीमे पसंद आती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है जो 3 साल है गुजर चुके हैं। तभी जो आर्श अपने पिताजी से मिलता है और उससे कहता है पिताजी आपका जो वार है वो कैसा गया। आर्श कहता है हमारा कैरेन डिस्ट्रिक्ट और जो प्रोविंस से ही थे उनके भी ज़मीन के लिए लड़ाई चल रही है। तो पिताजी कहता है जो हमारी लड़ाई है बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो चार्लोट है उसकी मैजिक की वजह से जो हम वॉर है वो जीतने वाले हैं। तभी वहाँ पे जो रेवन की वाइफ है उसके 2 छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आती है। आर्श कहता है ये दोनों मेरे ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है। जो ब्रदर है उसका नाम है केस और जो सिस्टर है उसका नाम है ओवेन। तभी आर्श के पास रीत आती है और कहता है यंग मास्टर हमको निकलना होगा, हमको और भी सोल्जर्स को हमारे टीम में लेना होगा। तभी आर्श है और इसके साथ निकलने ही वाला होता है, लेकिन जो चार्लोट थी उसे रोक लेती है और कहती है क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो। आर्श कहता है हम नए सोल्जर्स को हमारे टीम में लाने के लिए जा रहे हैं। तभी चार्लोट कहती है क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तभी चार्लोट भी उन लोगों से निकल जाती है। तभी चार्लोट कहते हैं ये हॉर्स इतना धीरे क्यों चल रहा है। रित कहता है तुम्हारे वेट की वजह से ये हॉर्स इतना धीरे चल रहा है, अगर तुम उतर जाओगे तो फिर ये बहुत ही तेज़ चलेगा। लेकिन चार्लोट कहते हैं तुम क्यों नहीं उतर जाते। लेकिन अचानक से उन लोगों के घोड़े के सामने एक वाइल्ड एनिमल आता है, लेकिन उस एनिमल को 2 हंटर ख़त्म कर देते हैं अपने एरो की मदद से। तभी वो दोनों हंटर हमारे आर्श और उसके टीम को देख पाते हैं और उनसे कहते हैं आप लोग सही तो है ना, आपको कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन आर्श उन लोगों के ऊपर अपने अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। आर्श को पता चलता है उन दोनों ब्रदर्स के पास ए रैंक एडवेंचर का टैलेंट है। वो दोनों ब्रदर आर्श को और उसके टीम को लेके अपने घर पे आते हैं, जहाँ पे जो उन दोनों ब्रदर्स के जो पिताजी है उनसे कहते हैं हमारे पास यही खाना है, आप ये खाइए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी आर्श कहता है मैं लोवेंट हाउस से आर्श हूँ, मैं असल में यहाँ पे हमारे आर्मी के लिए सोल्जर ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी उन दोनों के पिताजी से कहते हैं क्या मैं आपके दोनों बेटे दोस्त एंड मार्कोस को क्या मेरे आर्मी में ले सकता हूँ। उनका जो टैलेंट है आर्चरी में बहुत ही कमाल का है, वो कमाल के सोल्जर बन सकते हैं। ये सुन के उन दोनों के पिताजी बहुत ही खुश होकर कहते हैं देखा तुम दोनों बहुत अच्छे सोल्जर बनोगे। गातोस एंड मार्कोस के पिताजी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसी रूम में जो गातोस एंड मार्कोस का जो छोटा ब्रदर था रोसेल वहाँ पे आता है और उस टेबल से खाना चुरा कर जाने वाला होता है। लेकिन जिसके पिताजी उसको देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रोसेल। तभी आश उसके ऊपर अपना अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है इस बच्चे का जो आर्चरी का टैलेंट है वो इस रैंक का टैलेंट है, जिसकी वजह से वो शौक होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, समर फोर्थ में ऐसा कोई भी नहीं है। अब इसका टैलेंट अभी बहुत ही कम है लेकिन फ्यूचर में इसका टैलेंट मैक्स हो जाएगा, तब इसे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे इसको टीम में लेना ही होगा। तभी जो वो आश उसके पास जाता है, लेकिन आश को देख के रोसेल के पिताजी कहते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन आर्श जो रोसेल से कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास काफ़ी पावरफुल टैलेंट है, क्या तुम मेरे टीम में आना चाहते हो। लेकिन ये सुन के जो रोसेल था वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि क्या मुझे वॉर में जाना होगा और मुझे इन लोगों का क्या ऑर्डर्स मानना होगा। लेकिन जो रोसेल उससे कह देता है मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसके पिताजी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिस वजह से जो रोसेल अपने कमरे में चला जाता है। जो आर्श था वो शौक होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो रीत है चार्लोट की तरफ देखते हुए कहती है लगता है ये सीन मैंने पहले भी देखा है। दूसरी तरफ रोसेल के पिताजी कहते हैं जो रोसेल की मदर थी वो 2 साल पहले ही गुजर चुकी है, जिसकी वजह से रोसेल है अपने को अपने कमरे में बंद रखता है और सिर्फ किताबें पढ़ता है। वो एक हंटर का बेटा है लेकिन वो हंटिंग के लिए भी नहीं जाता, मुझे उसके बारे में फ़िक्र होती है। लेकिन जो आर्श से उनसे कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, जो रोसेल के पास माइंड का बहुत ही अच्छा टैलेंट, जिसकी वजह से जो रोसेल है बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट बन सकता है। लेकिन तभी आर्श रोसेल के कमरे में जाता है, आर्श को देख के रोसेल उसे डरने लगता है। लेकिन जो आर्श उससे कहता है मुझसे डरो मत। तभी आर्श रोसेल के हाथ में एक बुक को देख पाता है और कहता है क्या तुम भी बुक्स को पढ़ना पसंद करते हो। रोसेल कहता है बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझे हमेशा ही बुक पढ़ के सुनाया है, इसलिए मुझे बुक्स बहुत ही पसंद है। तभी हम देख पाते हो आर्श कहता है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो फिर तुम मेरे हाउस में काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ जो रोसेल और उसका ब्रदर्स आर्श के हाउस पे आते हैं, जहाँ पे आर्श का डॉग रोसेल को चाटने लगता है, जिसकी वजह से रोसेल रोने लगता है, कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्श है वो कहता है इसका नाम चार्लोट है, ये हमारे मैजिशियन है, ये तुमको तुम लोगों का रूम दिखा देगा। रोसेल का जो ब्रदर थे दोनों वो चार्लोट के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोसेल कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो इस डॉग से। तभी हम देख पाते हैं जो रीत है वो रोसेल को और आर्श को लेकर लाइब्रेरिया में आता है, जहाँ पे आर्श उससे कहते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स है जो तुम्हें पसंद है, तुम इन सभी बुक्स को पढ़ सकते हो, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। तभी जो रोसेल था उस बुक्स को पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जो आर्श है वो अपने रूम में जाके अपना खुद के बुक्स को पढ़ने लगता है।
कुछ देर बाद आश रॉसेल से मिलने के लिए लाइब्रेरी में आता है, जहाँ पे वो देख पाता है जो रॉसेल है बुक पढ़ के सो चुका था। जो रीड उससे कहता था यंग मास्टर जो रॉसेल है उसने काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ चुका था, इसीलिए वो थक गया है, इसीलिए वो वहीं पे सो चुका है। लेकिन आर्श अपने अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। वो देख पाया था जो रॉसेल का माइंड का पावर है वो बढ़ चुका है और कहता है इतनी देर में ही बस उसने इतने सारे बुक्स को पढ़ के अपना पावर उसे इंक्रीज कर लिया। तभी वहाँ पे रॉसेल के ब्रदर्स आते हैं और कहते लगता है रॉसेल ने अभी काफ़ी सारा मज़ा किया है। तभी जो आर्श कहता है नहीं जो रॉसेल उसने सारे बुक्स को पढ़ चुका है। लेकिन ये सुन के जो उसके ब्रदर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो कभी बुक पढ़ना सीखा ही नहीं, जो हमारी मदर थी उसको बुक पढ़ के सुनाती थी। तभी जो रॉसेल है उसे होश आता है और कहता है क्या मैं सो चुका था। तभी आश उससे पूछता है क्या तुमने सारी बुक्स को पढ़ चुके हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। रॉसेल कहता है जो मेरी मदर थी वो मुझे बुक पढ़ के सुनाती थी और मेरे माइंड में काफ़ी सारे सिमिलर वर्ड को याद करके जो बुक्स में जो वर्ड है उनको मैच करके मैंने जो बुक्स है उनको पढ़ा है। जो आर्ट्स था शौक होता और कहता है जिसने कभी भी बुक नहीं पढ़ा उसने इतनी सारे बुक्स को पढ़ के अपना जो माइंड का पावर उसे इंक्रीज कर लिया। तभी आर्ट्स है और रॉसेल को लेकर जंगल में आता है, जहाँ पे वो कहता है मुझे पता है जो तुम्हारे पिताजी है वो सोचते तुम बहुत ही कमज़ोर हो इसीलिए तुमसे हंटिंग नहीं हो सकता, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पास माइंड का काफ़ी अच्छा टैलेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने माइंड के पावर को इस्तेमाल करके कुछ हंटिंग करो और अपने पिताजी को दिखा दो तुम भी हंटिंग कर सकते हो। तो उसके रॉसेल के ब्रदर तो कहने लगते रॉसेल तुम ऐसा कर सकते हो। तभी रॉसेल एक ऐसे ही हंटिंग सिस्टम को तैयार करता है, जहाँ पे रॉसेल के पिताजी आते हैं और कहते हैं ये क्या है। तभी वहाँ पे आश रॉसेल को लेके आता है और कहता है जो रॉसेल है इसने इसे तैयार किया है, इसके अंदर काफ़ी सारे जंगली एनिमल है और इनको पकड़ने के लिए जो रॉसेल है उसने काफ़ी मेहनत की है और इस हंटिंग सिस्टम को तैयार किया है। तभी रॉसेल अपने पिताजी से कहता है पिताजी जो इस सिस्टम की मदद से मैंने काफ़ी सारे जंगली एनिमल को इसके अंदर कैद कर लिया है। इस जंगल के जो जंगली एनिमल थे वो येलो कलर देखते ही उनके ऊपर हमला करते, इसीलिए मैंने डोर के ऊपर येलो कलर पेंट किया, जिसकी वजह से जो जंगली एनिमल थे उसके ऊपर हमला करके अंदर तो आ सकते लेकिन बाहर नहीं जा सकते। और जो आप ऊपर मेडिसिनल हर्ब देख पा रहे हैं वो हर्ब जो छोटे जंगली एनिमल है उनको इस हंटिंग सिस्टम से दूर रखेंगे। अगर हम उनको भी पकड़ लेंगे तो फिर जंगल का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने उसको भी तैयार किया है। इसे देख के जो उसके पिताजी थे बहुत ही शौक होते हैं, लेकिन रॉसेल कहता है पिताजी क्या आप मुझसे खुश हैं, मैंने भी हंटिंग का इस चीज़ को तैयार करके। तभी रॉसेल के ब्रदर्स कहने लगते जो पिताजी जो रॉसेल है उसने कमाल कर दिया, देखिए अब हमें हंटिंग के लिए जाना की ज़रूरत भी नहीं है जंगल में, हम ऐसे ही इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन रॉसेल के पिताजी कहते हैं लॉर्ड आर्च प्लीज़ हमारे जो बेटे हैं रॉसेल उसको आप लेकर जा सकते हैं, हम इसे अपने होम में नहीं रख सकते। तभी रॉसेल के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। जो रॉसेल था बुरा मान के वहाँ से भागने लगता है और कहता है लगता है जो मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। आर्श कहता है क्यों ना तुम तुम्हारे पिताजी के हाउस में जाओ और उनके दिल के अंदर जो फीलिंग है उनके जानने की कोशिश करो। तभी जो रॉसेल था ऐसा ही करता है। तभी रॉसेल के हाउस में देख पाते हैं, जहाँ पे जो रॉसेल था रोने लगता है और कहता है ये मेरी ही गलती है, जो मेरी मदर थी मुझको जन्म देने के बाद वो बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से आखिर में वो मर गई। इस वजह से जो पिताजी है वो बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जो रॉसेल था वहाँ पे रोने लगता है। लेकिन उसी रूम के छत के ऊपर जो रॉसेल के पिताजी थे उसके दो ब्रदर से कह रहे होते हैं तुम दोनों बहुत अच्छे सोल्जर बनना और अपने जो ब्रदर रॉसेल है उसका ध्यान रखना, वो अभी भी बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता उसको कैसे जीना है अपनी लाइफ को, इसीलिए तुम दोनों को इसको ध्यान रखना होगा। जो रॉसेल है उसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसका प्लीज़ ध्यान रखना तुम लोग। ये सुन के जो रॉसेल था अपना रोना बंद करता है। रॉसेल के पिताजी कहते हैं रॉसेल है वो मेरा सबसे प्यारा बेटा है। रॉसेल सोचता है उसकी वजह से जो उसकी मदर है वो मर चुकी है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता और मुझे पता है जो मेरा सबसे छोटा बेटा रॉसेल है और वो इसी टैलेंट की मदद से फ्यूचर में काफ़ी कामयाब आदमी बनेगा और ये मुझे पता है। जो रॉसेल था ये सुन के और भी रो देता है और दूसरी तरफ जो रॉसेल के पिताजी थी वो भी रो देते और कहते हैं जो रॉसेल है वो कल निकलने वाला है मुझे छोड़ के। अगले दिन में जो आर्श है वो रॉसेल और उसके ब्रदर को लेने के लिए आता है। जो उसके पिताजी कहते हैं वो सब रेडी हो चुके हैं। तभी रॉसेल के दो ब्रदर थे वो आ जाते हैं। तभी जो रॉसेल था वो पीछे से निकलता है और कहता है मुझे फ्यूचर में बहुत ही कामयाब आदमी बनना है, इसीलिए मैं इस हाउस के छोड़ के जा रहा हूँ अभी के लिए। तभी जो रॉसेल था वो निकलता है। दूसरी तरफ रॉसेल के पिताजी सब सुनने के बाद उनको इग्नोर करके जो अपना काम है लकड़ियाँ काटना वो करना शुरू करते हैं। लेकिन रॉसेल तभी उनके पास आता है और कहता है पिताजी मुझे पता है आप मुझसे कितने प्यार करते हैं और मुझे पता है मैं अभी के लिए बहुत ही वीक हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में बहुत ही ताकतवर बनूंगा और बहुत ही कामयाब आदमी।
तब हम फिर से मिलेंगे पिताजी, तब तक के लिए बाय बाय। दूसरी तरफ जो रसल के ब्रदर थे सुनकर रो देते हैं। तभी रसल के ब्रदर आर्श के पास आते और कहते हैं जो मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रसल को भी अपने टीम में लिया। लेकिन आर्श कहता है उसके बारे में फिक्र मत करो, मुझे पता है रसल के पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है, इसीलिए मैंने उसको लिया है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और इसके पहले के और बाद के एपिसोड के लिए चैनल का प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो करो।